उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे अमेरिका के जैसे होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। यह बयान खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 13 जुलाई 2026 को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर दिया था। लेकिन उनका यह दावा महज 18 दिन में ही धराशायी हो गया। करीब 4700 करोड़ की भारी भरकम लागत से बना हुआ ये 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जिसे यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बताया गया था, अब 84 अलग अलग जगहों पर धंस चुका है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जैसे ही लगातार बारिश शुरू हुई, सड़क कई जगहों पर धंसने लगी और किनारों की मिट्टी बहने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को बड़ा और सख्त फैसला लेना पड़ा। मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली पूरी तरह रोक दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरम्मत पर करीब 3 करोड़ खर्च होने का अनुमान है और यह पूरी लागत खुद निर्माण एजेंसी यानी कि PNC इंफ्राटेक को ही उठानी होगी। साथ ही अब IIT खागरपुर की टीम भी इस एक्सप्रेसवे की गहन जांच करेगी। हकीकत जानने के लिए जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो जो नजारा दिखा वो किसी भी हाईटेक एक्सप्रेसवे की तस्वीर से मेल नहीं खाता था। और नाव की तरफ से टूटी सड़क को सुखाने के लिए बकायदा पंखे लगाए गए थे ताकि डामर डालकर सड़क को चलने लायक बनाया जा सके। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे की कानपुर लेन पर 29 जगह और लखनऊ लेन पर 45 जगह पैचवर्क किया जा चुका है, यानी कुल मिलाकर 84 जगहों पर मरम्मत करनी पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिन जगहों की मरम्मत पहले ही हो चुकी थी, वहां भी दोबारा गड्ढे बन गए। लखनऊ से उन्नाव जाने वाली लेन पर इजराइल खेड़ा के पास 200 मीटर के दायरे में चल रही मरम्मत के बावजूद बारिश में दोबारा गड्ढा हो गया। एक जगह तो NHAI ने करीब 1000 स्क्वायर फीट एरिया की सड़क उखाड़कर 2 फीट गहरा गड्ढा बनाकर उसे फिर से तैयार किया गया। लेकिन महज 12 घंटे बाद ही उस जगह पर 1 से 2 इंच की नई दरार पड़ गई। इस लापरवाही की एक बानगी तब सामने आई जब 30 जुलाई को मिट्टी से लदा एक ट्रक सड़क में धंस गया और जब उसका पहिया बाहर निकालने की कोशिश की गई तो पूरा ट्रक ही पलट गया। ट्रक मालिक हमीरपुर के गोलू कुमार को इस हादसे में करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद मजदूरों ने साफ कहा कि सिर्फ 2 इंच गिट्टी और 2 इंच डामर डालकर सड़क बनाई जा रही है और इसमें जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। कई मजदूरों ने नाम ना छापने की शर्त पर यह भी स्वीकार किया कि सड़क उतनी मजबूत नहीं बनी और कई जगह चलने पर जमीन हिलती हुई महसूस होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह सड़क पर इतनी बड़ी दरारें भी मिली थी कि आधी उंगलियां भी आराम से उसमें चली गई और ये भी तब जब उन जगहों पर पहले ही मरम्मत का काम हो चुका था। 7.1 किलोमीटर पॉइंट पर तो 10 मीटर के एरिया में 1 फीट का गड्ढा बन गया और सड़क के बीच 2 से 3 इंच की दरार आ गई। वहां खड़े होने पर पैरों के नीचे हल्का कपन महसूस होता है, बिल्कुल दलदली जमीन जैसा, और जैसे ही कोई ट्रक गुजरता है सड़क और नीचे धंस जाती है। हैरानी की बात यह है कि NHAI ने इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय की है, लेकिन कानपुर से लखनऊ लौटते वक्त तीसरी लेन में सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड पर भी 15 ऐसे पॉइंट्स मिले जहां गाड़ी में अतिरिक्त उछाल महसूस हुआ। बताया जा रहा है कि तय स्पीड पर गाड़ी चलाना लगभग असंभव हो गया क्योंकि उछाल इतना तेज है कि गाड़ी अनियंत्रित होने लगती है। लखनऊ के सीनियर इंजीनियर शैलेंद्र सिंह के मुताबिक सड़क धंसने की असली वजह फाउंडेशन बनाने में बरती गई अनियमितता है। सामान्य तौर पर 50 सेंटीमीटर मिट्टी की परत डाली जाती है तो रोलर चलाने के बाद दबाकर 40 सेंटीमीटर रह जाती है, लेकिन यहाँ लगता है कि बीच बीच में 1 से 2 मीटर तक मिट्टी इकट्ठा डलवा दी गई, जिसे सही तरीके से लेवल ही नहीं किया गया। एक और इंजीनियर अभिषेक गौर का कहना है कि हर दिन कहीं न कहीं सड़क धंस रही है, जो साफ बताता है कि निर्माण में गंभीर लापरवाही बरती गई और अब इसे ठीक करने के लिए पूरी मौजूदा लेयर हटाकर दोबारा बनानी होगी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये ठेका मिला किसे था।
दरअसल इस पूरे विवाद में सबसे तीखा सवाल ही यही है कि आखिर ये ठेका किसे मिला था। एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक के मालिक भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन है। कंपनी को यह ठेका 23 फरवरी 2022 को मिला था। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई पहला विवाद नहीं है। अक्टूबर 2024 में इसी कंपनी को नए टेंडर में भाग लेने से बैन कर दिया गया था और साथ ही इसकी 2 सहायक कंपनियों को भी बैन किया गया था। यह कार्रवाई सीबीआई में दर्ज एक मामले से जुड़ी थी, जिसमें कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर एनएचएआई अधिकारियों को रिश्वत देने और अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगा था। हालांकि महज 1 साल बाद ही ये बैन हटा दिया गया और कंपनी को फिर से बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। आंकड़ों की बात करें तो 63 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर कुल 4,700 करोड़ खर्च हुए, यानी प्रति किलोमीटर करीब 75 करोड़, जो यूपी में अब तक बनी किसी भी एक्सप्रेसवे से सबसे महंगा है। तुलना के लिए इससे करीब 10 गुना लंबे 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर सिर्फ करीब 61 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इतना महंगा होने के बावजूद टोल भी सबसे ज्यादा है। जहां आम हाईवे पर एक तरफ से सफर का टोल 95 है, वहीं इस एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का टोल 275 और दोनों तरफ का 415 वसूला जा रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितनी बड़ी रकम इस एक्सप्रेसवे पे खर्च की गई, जितने बड़े दावे इसके उद्घाटन के वक्त किए गए, हकीकत उससे कोसों दूर निकली। जिस सड़क को अमेरिका जैसा बताया गया था, वह अपनी पहली ही बारिश और महज 18 दिनों में 84 जगह धंस गई, और वह भी तब जब इसे बनाने का ठेका किसी और को नहीं बल्कि एक सत्ताधारी पार्टी के सांसद के भाई की कंपनी को मिला था, जिस पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बैन लग चुका है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि केंद्र सरकार या एनएचएआई की तरफ से अभी तक निर्माण गुणवत्ता को लेकर कोई विस्तृत अधिकारी बयान सामने नहीं आया है और न ही पीएनसी इंफ्राटेक की तरफ से इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी गई है। असली और पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब आईआईटी खगड़पुर की जांच रिपोर्ट सामने आएगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।